गुड इवनिंग गाइज, हाउ आर यू? आई होप ऑल यू विल बी फाइन। तो चलिए चालू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। और अब हम इंग्लिश को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एडवांस चीज़ें अब हमारी इंग्लिश में चालू हो चुकी हैं। पहले भी हमने कुछ एडवांस चीज़ें करी और अब मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लिश में ऐसा नहीं होता कि सब कुछ रेडीमेड बना बनाया मिलता है। हमें भाषा के अंदर सब कुछ बना बनाया नहीं मिलता। हमारे पास जो थोड़ा बहुत मटेरियल होता है उसी से ही हमें नई नई चीज़ें बनानी पड़ती हैं। भाषा में ये नहीं कि हर चीज़ के लिए एक अलग चीज़ मौजूद है, नहीं, हमारे पास उन्हीं चीज़ों से और चीज़ें हमें बनानी पड़ती हैं। जैसे देखिए एक्शन, नो एक्शन, हमने दो तरह की बात करी है। और जब नो एक्शन में हमने बात करी तो मैंने आपको बताए थे कि कुछ शब्द आपके नो एक्शन होते हैं। कुल मिलाकर 4 तरह के शब्द मैंने आपको बताए थे जो नो एक्शन के अंदर होते हैं। मैंने आपको नेम बताया था, क्वालिटी, कंडीशन, ऑक्यूपेशंस हमने बताए थे कि ये कुल मिलाकर 4 जो शब्द हैं ये आपके नो एक्शन के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन होता क्या है कि गाइस ये आपको नेम, ऑक्यूपेशन, क्वालिटी, कंडीशन, ये ऐसा नहीं कि सबको रेडीमेड बने बनाए मिलते हैं। रेडीमेड भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बने बनाए होते हैं, लेकिन सारे नहीं होते। बहुत सारी चीज़ें हमें बनानी पड़ती हैं। हमें यहाँ पे देखिए नेम बनाना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ऑक्यूपेशन बनाना पड़ेगा, हमें यहाँ पे क्वालिटी भी बनानी पड़ेगी और हमें यहाँ पर कंडीशन भी बनानी पड़ेगी। तो मैं हर क्लास में आपको कुछ नया चीज़ बताता चलूँगा कि किस तरह से हम बनाते चलते हैं। हम नेम बनाएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि क्या रूल्स हैं, किस तरह से हम नेम बना लेते हैं, क्या रूल है, किस तरह से हम ऑक्यूपेशन बनाते हैं। बहुत इजी रूल है ऑक्यूपेशन बनाने का, तो आपने कई बार बनाया भी है, राइट। ऑक्यूपेशन की भी बात करेंगे हम लोग। हम यहाँ पे क्वालिटीज़ भी बनाते हैं और हम यहाँ पर कंडीशंस भी बनाते हैं। तो गाइस आज हम जिस चीज़ की बात करने जा रहे हैं अपनी क्लास के अंदर वो है हमारी कंडीशंस। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कंडीशन सारी बनी बनाई मिलती हैं, हमें बहुत सारी कंडीशंस बनानी पड़ती हैं। पहले हमारी कुछ कंडीशंस आई थी, जैसे अब नर्वस हमने बात करी थी। आई एम नर्वस होता है ना, जब काँप रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं, कुछ कब कपाट छूट रही होती है तो उस कंडीशन को नर्वस बोलते हैं। वो एक रेडीमेड कंडीशन बनी बनाई आई है और आपको ऐसे बोलना पड़ेगा आई एम नर्वस। गुस्सा रहा होता है, अब ये कंडीशन क्या है, ये रेडीमेड है, बनी बनाई है। अब ये बोलेंगे आई एम एंग्री, सैड, दुखी है, आई एम सैड, राइट। तो इसमें से क्या है ना कि ज़्यादातर कंडीशंस जो उस वक्त आई थी वो रेडीमेड थी और कुछ कंडीशन उस वक्त जो आई थी वो रेडीमेड नहीं थी, वो बनाई गई थी कंडीशंस। बस उस वक्त आपको पता नहीं चला कि वो कंडीशन बनाई गई थी, लेकिन वो कंडीशन रेडीमेड नहीं आई थी। उस कंडीशन को हमने बनाया था, बनाने के बाद वहाँ पर आपको सिखाया गया था, बस आपको पता ही नहीं चला कि वो कंडीशंस हैं। ऐसे ना बहुत सारी कंडीशंस आप यूज़ भी करते हैं, बस आपको पता ही नहीं चलता कि ये कंडीशन रेडीमेड नहीं है, ये कंडीशन बनाई गई हैं। तो आपको भी कंडीशन बनाना सीखना होगा, राइट। अब जब मैं कंडीशंस की बातें करूँगा तो यहाँ पर बी आपको समझना बहुत जरूरी, याद होगा। प्रेजेंट के अंदर इज एम आर, पास्ट के अंदर वॉज वर, फ्यूचर के अंदर विल बी। तो आज कंडीशन में ना पूरी बी के साथ ही डिस्कस करूँगा आपके साथ। कोई चीज़ है, आई एम, जैसे मैं नर्वस हूँ, आई एम नर्वस, मैं नर्वस था, आई वॉज नर्वस फ्यूचर में होंगे, आई विल बी नर्वस। इसी तरह से हमने बी के अंदर सारी बातें करी थी। अच्छा गाइस, कंडीशंस उस दिन क्या हुआ था, उस दिन जो कंडीशंस हुई थी वो ज़्यादातर कंडीशन ना इंसानों की हमने पढ़ी थी। हमने नर्वस, सैड, हैप्पी, राइट, एंग्री, एनॉयड, मैरिड, डिसपॉइंटेड, ये जितनी भी कंडीशंस थी तो जनरली ज़्यादातर आप कंडीशन देखिए उस वक्त ज़्यादातर कंडीशंस इंसानों वाली थी। तो आज हम जो कंडीशंस की बात करेंगे वो इंसानों के लिए भी हो सकती हैं और वो कंडीशन चीज़ों के लिए भी हो सकती हैं। तो आज हम कंडीशंस की बात करेंगे, वो कंडीशन किसी के लिए भी हो सकती हैं। अगर चीज़ों की होगी तो हम चीज़ की कंडीशन बताएंगे, अगर इंसान की होगी तो हम इंसान की कंडीशन बताएंगे कि भाई ये वाली कंडीशन है, राइट। जैसा हमें दिखा हम वैसा बता देंगे भाई इस चीज़ की ये कंडीशन है। तो गाइस कंडीशन बनाने के लिए हमें करना क्या होता है, गाइस देखिए रूल वैसे तो 100% है, राइट। जो रूल आज मैं बताने जा रहा हूँ वो 100% लगता है, लेकिन गाइस होता क्या है ना कि रूल लगने के बाद भी ऐसा जरूर नहीं कि जो कंडीशन हम बना रहे हैं वो सारी यूज़ होती हों। ऐसा हो सकता है कि कुछ कंडीशंस तो बने लेकिन उनका कोई यूज़ ना होता हो, लेकिन हाँ कंडीशन बनती है, ये बात पक्की है। तो रूल क्या है पहले उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो रूल ये है कि आपको अगर कोई कंडीशन बनानी है तो आपको करना क्या है, कोई एक्शन लेना है और उस एक्शन की लगानी है थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म लगाने के बाद बन जाती है वो कंडीशन। फिर वो आपकी जो एक्शन है वो एक्शन नहीं बचता, अब वो थर्ड फॉर्म नहीं बची, वो कंडीशन बन गई, वो नो एक्शन बन गई। अब आप उसे बी के साथ यूज कर सकते हैं, राइट। अब दिखने में तो वो थर्ड फॉर्म है लेकिन एग्जैक्टली उसका जो सेंस आएगी वो थर्ड फॉर्म की तरह नहीं आएगी। जैसे आप एक कंडीशन यूज करते हैं मैरिड, कहते हैं जब किसी की शादी हो जाती बोलते हैं मैरिड, तो कहते मैरिड कोई कंडीशन रेडीमेड बनी बनाई नहीं आई है, ये तो फर्स्ट फॉर्म होती है मैरी, आई विल मैरी,
मैरी फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी थर्ड फॉर्म बन जाती है मैरिड। और वो मैरिड जैसे ही कोई इंसान ये काम खत्म करता है तो उस इंसान की कंडीशन हो जाती है मैरिड। अब वो मैरिड जो थर्ड फॉर्म थी वो एज ए नो एक्शन बन जाती है। अब वो हम उसे बी के साथ बोलना चालू कर देते हैं, आई एम मैरिड, आई वॉज मैरिड, आई विल बी मैरिड, राइट, आई वॉन्ट टू बी मैरिड। तो गाइज इस तरह से हम इस कंडीशन को बनाते चलते हैं। तो मैरिड कोई कंडीशन रेडीमेड नहीं आई है, ये बनाई गई कंडीशन है। तो गाइज ऐसी ना बहुत सारी कंडीशंस आपको, आप कहते हैं भाई मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। अब ये कंफ्यूज्ड जो वर्ड आया है, तो गाइज ये कंफ्यूज्ड वर्ड कहीं से कोई कंडीशन है नहीं, ये एक्शन होता है कंफ्यूज। कंफ्यूज में हमने थर्ड फॉर्म लगाई, बन गया कंफ्यूज्ड, राइट। तो कंफ्यूज कोई वर्ड नहीं है, हमने कंफ्यूज्ड बनाया है, आई एम कंफ्यूज्ड। तो रेडीमेड कंडीशंस नहीं होती सारी, आपको कंडीशन बनानी पड़ेंगी। बहुत सिंपल सा तरीका है, कोई भी एक्शन लीजिए, लगाइए, थर्ड फॉर्म बन जाती है कंडीशन। पक्का है कंडीशन बनती है, ये तो पक्का है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि गाइस उस कंडीशन का कोई यूज़ भी होता हो। ऐसा हो सकता है कि 100 में से 10 एक्शन ऐसे हों जिनमें थर्ड फॉर्म लगाओ ना, तो वो जो थर्ड फॉर्म आएंगी, उनकी जो कंडीशन बनेगी, उनका कोई यूज़ ना होता हो। लेकिन 90% तो मेरे ख्याल से कंडीशन जो बनती है, जब हम इंग्लिश बोलते हैं, एक्शन में थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो वो कंडीशन बनती भी है और उसका यूज़ भी होता है। तो अब हम जब प्रैक्टिकल करेंगे, क्लास में देखेंगे, बहुत सारे एक्शंस लेंगे और उन एक्शन में बातें करेंगे और देखेंगे कि कंडीशन बनती है, राइट, बहुत सारी कंडीशन बनती है। तो गाइस कंडीशन बनाने का एक बहुत छोटा सा नियम है, कोई भी एक्शन लीजिए, थर्ड फॉर्म लगाइए, बन जाती है कंडीशन, राइट। तो चलिए कुछ एक्शंस लेते हैं, हम कंडीशन पे प्रैक्टिस करके देखते हैं कंडीशन बनती है कि नहीं। जैसे पहला एक्शन गो, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, राइट। तो गॉन, आपने क्रिकेट मैच देखा हो, जैसे कोई प्लेयर आउट होता है तो जो कमेंटेटर होते हैं यूजुअली बोलते हैं ही इज गॉन। ही इज गॉन मतलब गया, आउट हो गया। तो वहां पे ही इज आउट की बजाय बोलते हैं ही इज गॉन, राइट। तो वो ही इज आउट की बजाय बोलते हैं ही इज गॉन। तो वैसे भी जब कोई इंसान चला जाता है तब बोल सकते हो ही इज गॉन, गया वो। तो गो से भी कंडीशन बन जाती है, राइट। ऐसी आप प्रिपेयर की बात करते हैं, प्रिपेयर, तो जैसे आप खाना बना रहे हैं, आई एम प्रिपेयरिंग फूड, जैसे खाना बना लिया, आई हैव प्रिपेयर्ड फूड। और जैसे आप खाना बना लेंगे तो आप सीधे बोल सकते हैं फूड इज प्रिपेयर्ड। वैसे प्रिपेयर्ड की बजाय एक रेडीमेड कंडीशन आती है रेडी, आप ये बोलते हैं फूड इज रेडी, खाना तैयार है। तो तैयार कैसे हुआ, बनने के बाद ही तो हुआ ना, खाना बना हुआ है, फूड इज प्रिपेयर्ड। और जब खाना बनाते हैं तो गाइस बहुत सारी कंडीशंस आएंगी। मैं जब किचन की कंडीशन डिस्कस करूँ ना आपके साथ, तो देखना बहुत सारी कंडीशन आपकी किचन में बनती हैं। चीज़ों के साथ हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे चीज़ों के साथ कंडीशन बनती हैं। यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस मैंने लिखी हुई हैं, आई विल डिस्कस विद यू। तो गाइस जब हम कंडीशंस बनाना चालू करेंगे तो देखना बहुत सारी कंडीशन बनती चली जाएंगी और हमारी लाइफ में चारों तरफ आपको कंडीशंस मिलेंगी। हर जगह कंडीशन है, कंडीशन कहाँ नहीं है, कंडीशन इज एवरीवेयर। कंडीशन बनती किस तरह से, मैं एक लाइव एग्जाम्पल के अंदर आपको दिखाता हूं। हाँ, कंडीशन बनती किस तरह से मैं इस पेपर के साथ आपको दिखाता हूं। गाइस आई हैव गॉट अ पेपर, कोई रिटन है, रफ पेपर मैंने एक लिया है एग्जांपल देने के लिए। मैं इस पे एक एक्शन करता हूं, टेयर। टेयर का मतलब होता है फाड़ना, जब हम किसी को फाड़ते हैं तो एक्शन होता है टेयर, टोर, टॉर्न। थर्ड फॉर्म टॉर्न हो जाती है। आई एम टेयरिंग पेपर, आई एम टेयरिंग पेपर, आई एम टेयरिंग पेपर एंड आई हैव टॉर्न पेपर। अब एक बात बताइए, क्या ये पेपर पहले जैसा है? नहीं ना। अब आप देखेंगे तो कहेंगे भाई ये पेपर तो मैं आपको दूं तो आप कहेंगे भाई ये तो फटा हुआ है। एग्जैक्टली ना, आप कहेंगे फटा हुआ है, मतलब हम इसकी कंडीशन बता रहे हैं। तो कंडीशन जैसा आप हिंदी में बताते हैं ना, हिंदी में बोला ये फटा हुआ है, ऐसे हमें इंग्लिश में भी इसकी कंडीशन बनानी पड़ेगी। और कंडीशन बनेगी कैसे, उस एक्शन की थर्ड फॉर्म के साथ। फर्स्ट फॉर्म हुई टेयर, थर्ड फॉर्म हो जाती है टॉर्न, तो हम बोलेंगे दिस पेपर इज टॉर्न। अब ये टॉर्न एक्शन की थर्ड फॉर्म नहीं है, अब ये बन गई है कंडीशन। इज एम आर से बातें हो सकती हैं। आप ये सोचेंगे भाई इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म कैसा आ रही है? गाइस दिस इज नॉट थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म मुझे पता है हैव के बाद ही आती है, लेकिन यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ पर ये बन गई है कंडीशन, नो एक्शन बन गई है। तो अब ये कंडीशन बन गई, इसलिए आप इज एम आर के साथ लगा सकते हैं। तो गाइस इस पेपर की कंडीशन बन गई टॉर्न। तो गाइस जैसे पेपर की हुई, बहुत सारी चीज़ों की टॉर्न हो जाती है। कपड़े हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ, लड़ाई झगड़े में पता चला कपड़े फट गए, शर्ट फट गई, शर्ट इज टॉर्न, ये बताएंगे ना, शर्ट इज टॉर्न, पेपर इज टॉर्न। तो जो भी चीज़ इस तरह फट गई है तो उसी की कंडीशन हो जाती है टॉर्न। तो गाइस अब हम इस टॉर्न की बातें, जैसे हमने बी बताया था, बी के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। शर्ट इज टॉर्न, शर्ट वॉज टॉर्न, शर्ट फटी हुई थी, फटी होगी, शर्ट विल बी टॉर्न, राइट। मे बी टॉर्न, माइट बी टॉर्न, कुड बी टॉर्न, राइट। जिस जिस जगह आपको मैंने बी सिखाया था, हर उस जगह आप बी के साथ बातें
कर सकते हैं, बस आपको एक्शन के साथ थर्ड फॉर्म लगानी आनी चाहिए। तो गाइस कुछ भी एक्शन ले लीजिए, ज़्यादातर एक्शंस के साथ आप बातें कर सकते हैं, आप उसमें थर्ड फॉर्म लगाएंगे, कंडीशंस बनती चली जाती हैं। अभी हम कुछ कंडीशन स्टार्ट करते हैं और बीच बीच में जो नई कंडीशन आती चलेगी मैं आपको बताता चलूँगा। जैसे एक कंडीशन आती है मिस्ड, राइट, यूजुअली आपने देखा हो मिस्ड कॉल, देखिए ना वो कॉल की कंडीशन बता रहे हैं, दिस इज मिस्ड कॉल, दिस इज मिस्ड कॉल, एक्शन होता है मिस, राइट, जब जो चीज़ छूट जाती है, तो जब भी कोई चीज़ छूट जाती है तो उसी की कंडीशन बन जाती है मिस्ड, राइट, तो इसलिए बोलते हैं मिस्ड कॉल, ये कॉल छूट गई, दिस इज मिस्ड कॉल। तो देखा ये मिस्ड जो है ना ये भी कंडीशन बनी हुई आई है, दिस इज मिस्ड कॉल। तो क्या जब भी कोई चीज़ छूट जाती है तो वो मिस्ड हो गई, राइट, या बच जाती है तो छोड़ देते हैं आप, लीव, लीव की थर्ड फॉर्म बन जाती है लेफ्ट। तो जो चीज़ छोड़ दी, अब जैसे कुछ खाने के लिए चीज़ लेकर आए, सपोज हम रसगुल्ले लेकर आए, 4 रसगुल्ले हम लेकर आए, 2 मैंने लिए और मैं खा गया, अब कितने बचे, ये छोड़ दिए ना 2, अब ये जो बचे हैं तो इनकी कंडीशन है लेफ्ट, 2 रसगुल्लाज आर लेफ्ट, ये बचे हुए हैं, तो जो बचे हुए हैं उनकी कंडीशन लेफ्ट हो जाती है। आप सबको मिठाई बट रही है, सबको मिल गई, आप रह गए, आप बच गए ना, अभी आपको ये मतलब आपके ऊपर ये काम नहीं हुआ है, तो आपकी कंडीशन बन गई कि आप बच गए हैं, आपके ऊपर ये काम नहीं हुआ है, तो आप कहेंगे आई एम लेफ्ट, मैं बच गया हूँ, छूट गया हूँ मैं, मुझे अभी नहीं मिला है, आप अपनी कंडीशन बताएंगे आई एम लेफ्ट, राइट। तो इसी तरह से कंडीशन बनती चली जाती हैं, ओके, कंडीशन बनती चली जाती है और चीज़ों के साथ हम कंडीशन बनाते चलते हैं, एक्शन लगाइए, थर्ड फॉर्म लगाइए, कंडीशन बनाते चलिए। तो जैसा भी एक कंडीशन बनी थी टॉन, राइट, यहाँ पर टॉन लिखा हुआ है, अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो गाइस साइड में आप देखिए स्टडी मटेरियल के अंदर इसके पिक्चर्स दिए हुए हैं, स्टडी मटेरियल में भी नहीं तो नीचे साइड में आपको चलता हुआ मिल जाएगा। तो पहली कंडीशन आ गई टॉन, यानी जब कोई चीज़ फट जाती है आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं, कपड़ों के साथ, पेपर्स के साथ बहुत जगह ये कंडीशन यूज़ होगी, राइट। अब आगे इस पेपर के साथ ही मैं एक कंडीशन को बताता हूँ, दिस इज पेपर। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको इस तरह से कर लेता हूँ, क्रश कर लेता हूँ, तो एक कंडीशन में बन जाती है क्रश। तो जब किसी को इस तरह से कर देते हैं, कैन आती है कोल्ड ड्रिंक की, उसमें लिखा होता है क्रश आफ्टर यूज़, तो आप क्या करते हो, उसे क्रश कर देते हो, उसे भीज देते हो, क्रश कर देते हो, तो कंडीशन क्या हो गई, क्रस्ड, राइट, दिस कैन इज क्रस्ड, यानी इस तरह से भीज दिए। तो मैंने उसे क्रश जरूर कर दिया है, लेकिन अब क्रश करने के बाद अगर आप ढंग से पेपर देखें, अगर आपको ढंग से दिख रहा हो, तो ये इस तरह से कुछ लाइनिंग्स इस पर पड़ गई, ये सिलबटें आ गई, राइट, क्लियर, मतलब सिलबटें आ गई, पहले की तरफ प्लेन पेपर नहीं रहा है। तो क्या यूजली पेपर्स के साथ या फिर कपड़ों के साथ जब आप कपड़े धोते हैं तो होता क्या, कपड़े धोने के बाद आपने सुखाने के बाद लाते हैं ना, यूजली कॉटन के कपड़ों के साथ ये कंडीशन हो जाती है, सिलबटें पड़ जाती हैं, तो उसी कंडीशन को बोलते हैं क्रम्पल्ड। तो आप बताएंगे माई क्लोथ्स आर क्रम्पल्ड, जो क्लोथ्स हैं वो क्रम्पल्ड हैं, यानी इस तरह से सिलबटें पड़ी हुई हैं। अब क्या क्लोथ्स आर क्रम्पल्ड, क्लोथ्स वर क्रम्पल्ड, क्लॉथ्स विल बी क्रम्पल्ड। आप कॉटन के कपड़े पहनिए, सो जाइए, जब सो के उठेंगे तो कपड़ों की क्या कंडीशन होगी, क्लॉथ्स विल बी क्रम्पल्ड, कि कपड़े क्रम्पल्ड होंगे, कपड़ों पर सिलबटें पड़ी होंगी। तो फ्यूचर की बात होगी, हमने फ्यूचर की भी बात कर ली। नाउ दिस इज यूजलेस, यूजलेस तो एक रेडीमेड कंडीशन है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे फेंक देता हूँ, थ्रो, राइट। अब एक्शन थ्रो है, थ्रो के साथ भी कंडीशन बन जाती है, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, थ्रोन मतलब फेंकी हुई चीज। डायलॉग याद है ना अमिताभ बच्चन का, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। अब फेंके हुए पैसों की कंडीशन बन गई, फेंके हुए पैसे क्या बोलेंगे, थ्रोन मनी, राइट, थ्रोन मनी, यानी पैसों की कंडीशन क्या है, फेंके हुए हैं, थ्रोन मनी, राइट। तो थ्रोन भी एक जो चीज फेंक दी गई है, इट इज थ्रोन, आप बता सकते हैं। ये कंडीशन यूज करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अभी जो मैं पहला तरीका यूज कर रहा हूं यहाँ पर, पहला तरीका है हम यहाँ पर बोलें इट इज कंडीशन, यानी उस चीज का नाम लगाएं और वो कंडीशन लगा दे। मनी इज थ्रोन, पेपर इज थ्रोन, राइट, पेपर फेंक दिया है, पेपर इज थ्रोन, राइट, उसकी हमने कंडीशन बता दी है। या हम एक काम करते हैं, उस कंडीशन के साथ चीज का नाम लगा देते हैं, थिंग, राइट, थ्रोन कंडीशन मनी। तो कौन सा पैसा, थ्रोन मनी, फेंका हुआ पैसा, राइट। तो पैसे के साथ और भी कंडीशन लग जाती है, जैसे कमाया हुआ हो तो एक्शन होता है कमाने के लिए अर्न, तो अर्न के साथ कंडीशन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, अर्नड, अर्न मनी, कमाया हुआ पैसा,
राइट, अर्न मनी। तो देखो एक कंडीशन हो गई अर्न, अर्न से थर्ड फॉर्म लगाएंगे बन जाएगी थर्ड फॉर्म, आपकी कंडीशन बन जाएगी अर्नड, तो मतलब वो चीज़ जो आपने कमाई हुई है। दिस रेस्पेक्ट इज अर्नड, ये इज्जत कमाई हुई है, राइट, मतलब फ्री में नहीं मिली है। ओके, फ्री में भी मिल जाती है ना। अब फ्री में कोई चीज़ कैसे मिलती है? गिफ्ट के तौर पे, राइट। अब जैसे कोई पेन है किसी ने गिफ्ट में दे दिया, लो एक कंडीशन और बन गई गिफ्ट। तो जब भी कोई चीज़ आपको गिफ्ट में मिलती है तो उसकी कंडीशन हो जाती है गिफ्टेड। अब जैसे देखिए मैंने जैकेट पहना हुआ है तो मुझे गिफ्ट में मिला हुआ है, मैं बोल सकता हूँ दिस जैकेट इज गिफ्टेड। तो आपके पास भी कुछ चीज़ ऐसी होंगी ना जो गिफ्ट में मिली हो, तो जो भी चीज़ें आपको गिफ्ट में मिली हुई हैं उसकी सारी कंडीशन होती है गिफ्टेड। तो आप उनकी कंडीशन बता दे सकते हैं आप, दिस पेन इज गिफ्टेड, माई मोबाइल इज गिफ्टेड एंड माई कार इज गिफ्टेड, माई बाइक इज गिफ्टेड, माई वॉच इज गिफ्टेड। जो भी चीज़ आपको गिफ्ट में मिली हुई है वो आपकी गिफ्टेड हो जाती है। लेकिन अगर आपने कमाई हुई है तो उसे बोलते हैं अर्न, अर्न की थर्ड फॉर्म बन जाती है अर्न। तो गाइज ये इज्जत कमाई हुई है, दिस रेस्पेक्ट इज अर्नड। तो गाइज कमाया हुआ है अर्नड है, गिफ्ट में मिला हुआ है गिफ्टेड हो गया, उधार ली हुई है, खैर इज्जत तो उधार नहीं ली जाती लेकिन चीज़ें तो उधार ले सकते हो ना। जैसे चीज़ें आपने बुक गए किसी के पास, यार बुक अच्छी लगी जरा 2 दिन के लिए देना, मैं पढ़ के वापस दे देता हूँ। अब ये जो बुक आपके पास है आपकी तो है नहीं, नहीं ना, आपने उधार ली हुई है। उधार लेना होता है बोरो, तो बोरो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बोरोड। दिस बुक इज बोरोड, यानी ये बुक उधार ली हुई है, मेरी नहीं है, राइट, उधार ली हुई है, गिफ्ट में भी मिली हुई नहीं है, उधार ली हुई है, तो हम बोलेंगे दिस बुक इज बोरोड। तो जो भी चीज़ आपने उधार लिया हुआ है, राइट, कुछ भी हो सकता है, आपने किसी दोस्त से बाइक ले ली तो बाइक आपकी तो हो नहीं गई, उधार है ना, दिस बाइक इज बोरोड, वापस करनी है आपको। बोरो का मतलब जो चीज़ आपने कुछ समय के लिए लिया है और उसे बाद में आपको रिटर्न करना है, वो बोरो कहलाता है। तो आप ये बोलेंगे दिस बुक इज बोरोड, दिस बाइक इज बोरोड, ये उधार ली हुई है। तो हो सकती है कुछ चीज़ आपके पास भी बोरोड हो, तो देखिएगा कौन कौन सी चीज़ आपने किसी से उधार ली हुई है, जो भी उधार ली हुई है, राइट, उसी के लिए आप बोलेंगे दिस इज बोरोड। तो गिफ्ट में मिला हुआ है गिफ्टेड, उधार लिया हुआ है बोरोड, खरीदा हुआ है तो परचेज बोल दीजिए, दिस इज परचेज्ड। भाई खरीदा हुआ है, दिस इज नॉट बोरोड, दिस इज परचेज्ड। अब ये पेन मेरा है, मैं मार्केट गया इसे खरीद के लेके पे करके आया, तो दिस पेन इज परचेज्ड, दिस पेन इज नॉट बोरोड। ये खरीदा हुआ है, उधार लिया हुआ नहीं है। तो कहीं जब कोई चीज़ खरीदी हुई होती है तो वो आपकी हो गई परचेज्ड, राइट। परचेज बोल सकते हैं, या बाय की आप थर्ड फॉर्म है, राइट, बॉट बोल सकते हैं, दिस इज बॉट, या परचेज लगा लीजिए, राइट। तो हमारा गिफ्टेड हुआ, गिफ्ट में मिला हुआ तो हमने कंडीशन गिफ्टेड बना ली, हमने उधार लिया है तो हमने बोरोड बना ली, या आप गए चुपचाप किसी के पास रखा हुआ तो आपने चुपचाप उठाया और उठा के जेब में रख के ले आए, यानी चुरा के लाए हैं। अब अगर ये चोरी किया हुआ है तो इस पेन की कंडीशन हो गई स्टॉलन, राइट, इस पेन की, दिस इज स्टॉलन पेन, चुराया हुआ पेन है, राइट, दिस इज नॉट परचेज्ड, दिस इज स्टॉलन, चुराया हुआ है। तो जो चीज़ चुराई हुई होती है तो उसकी कंडीशन हो जाती है स्टोलन। तो कहीं स्टोलन के साथ आप दोनों बात बोल सकते हैं, ये चुराई हुई है तो भी स्टोलन, या ये चीज़ चोरी हो गई है तो भी स्टोलन। माई बाइक इज स्टोलन, भाई मेरी बाइक चोरी होगी, माई बाइक इज स्टोलन, तो भी यही आएगी। या दिस बाइक इज स्टोलन, राइट, तो दिस बाइक इज स्टोलन या दिस इज स्टोलन बाइक, तो क्या इसका मतलब हो जाएगा कि दिस इज स्टोलन बाइक, कि ये जो बाइक है ये चुराई हुई है। तो दो तरीके हैं बोलने के लिए, एक तो होता है इट इज कंडीशन, उस चीज़ की कंडीशन बता रहे हैं, या हम चीज़ के साथ उस कंडीशन को जोड़ देते हैं, राइट, तो उसमें भी उस चीज़ की कंडीशन बन जाती है। तो गाइज स्टोलन हुआ हमारा, परचेज हुआ। एक वर्ड और आता है सोल्ड, फर्स्ट फॉर्म होती है सेल, बेच देना, जब वो कोई चीज़ बिक जाती है तब वो हो जाती है सोल्ड, दिस इज सोल्ड। जैसे आप सपोज कीजिए मेरी शॉप है और ये पेन, फॉर एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ, ये पेन आपको पसंद आया, आपने पूछा कितने का, मैंने कहा ये 25 रुपीज़, आपने कहा भाई 10 रुपये हैं, आप 10 रुपये रखिए, 15 रुपये में ला के आपको देता हूँ, ये पेन मैं ले जाऊँगा। अब आप 15 रुपये लेने चले गए, दोबारा आपके पीछे कोई दूसरा इंसान आता है, उसने पूछा कितने का, मैंने 25 रुपीज़, उसने कहा आप 25 रुपये लो और ये पेन दे दो, तो क्या मैं उसे बेच सकता हूँ ये पेन? नहीं ना, क्यों? अब इस पेन की कंडीशन हो चुकी है, भाई ये बिक चुका है, दिस पेन इज सोल्ड। यूजुअली सोल्ड तो वर्ड आपने बहुत बार देखा होगा ना, सिनेमा हॉल जाएं, मूवी की टिकट लेने, तो सारे टिकट बिक जाते हैं तो वहाँ पर लिख देते हैं सोल्ड, यानी सारे टिकट बिक गए हैं। टिकट्स की क्या कंडीशन हो चुकी है? सोल्ड। तो जो चीज़ बिक जाती है उसी के साथ कंडीशन जोड़ जाती है सोल्ड, इट इज सोल्ड, ऑल द टिकट्स आर सोल्ड। अगर हमें ये बात इंग्लिश में बोलनी हो कि सारे टिकट बिक गए हैं, ऑल द टिकट्स आर
सोल्ड, बिके हुए हैं सब। तो गाइज जो भी चीज़ सेल हो जाती है तो उसी की कंडीशन हो जाती है सोल्ड। बन रही है ना कंडीशन, राइट। हम एक्शन की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं और लगातार कंडीशन बनाते जा रहे हैं और ऐसी ही कंडीशन बनती चलेंगी। ओके, तो हम बात कर रहे थे कपड़ों के साथ, कपड़ों की से स्टार्ट हुआ था हमारा क्रम्पल्ड, क्लोथ्स आर क्रम्पल्ड, और हमारी लगातार कंडीशंस बनती जा रही हैं और कंडीशन बनती चलेंगी। अभी जो कंडीशन मैंने बनाई आप वीडियो को पॉज कर करके अपने पास लिख भी सकते हैं, क्योंकि गाइस सारी कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई नहीं आएंगी। क्लास के बीच बीच में मैं नई नई कंडीशन बताता रहूँगा, जो भी कंडीशन मुझे याद आती जाएगी मैं डिस्कस करता चलूँगा। जैसे अर्नड अभी कंडीशन आई स्पेशल, अचानक याद आ गई, मैंने आपको बता दिया अर्नड भी कंडीशन होती है। स्टोलन है, कुछ कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई हैं, हम उनकी बात चलते हैं। अब गाइस अगर कोई चीज़, हाँ, थ्रोन से बात स्टार्ट हुई थी, पेपर इज क्रम्पल्ड, और पेपर को मैंने फेंक दिया, थ्रोन हो गया। पेपर तो हमने फेंक दिया। अब अगर आपके कपड़े क्रम्पल्ड हो जाते हैं तो क्या करते हो, इकट्ठे लिए फेंक दिए? नहीं ना, अब कपड़े थोड़े ना फेंक देंगे इस तरह से, कपड़े नहीं फेंकते हैं। कपड़ों को क्या करते हो, हाँ, आयन लेते हैं ना, प्रेस, आप प्रेस भी बोल सकते हो, वैसे इंग्लिश में बोलते हैं आयन, राइट। प्रेस करने को एक्शन होता है आयन, और जैसे ही हम उस पर प्रेस कर देते हैं कपड़ों पे तो उसकी कंडीशन हो जाती है आयन्ड। माई क्लोथ्स आर आयन्ड, क्या बताएंगे, माई क्लोथ्स आर आयन्ड, भाई मेरे जो कपड़े हैं वो आयन्ड यानी प्रेस किए हुए हैं, या प्रेस करे हुए कपड़े रखे हुए हैं। दीज क्लोथ्स आर आयन्ड, आते हैं ना, आपने ड्राई क्लीन वाले को दे दिए, वो आयन करके दे जाता है तो कहते हैं भाई ये प्रेस करे हुए कपड़े हैं। दीज क्लोथ्स आर आयन्ड, आयन्ड हैं ये, राइट। अच्छा, आयन से पहले और भी कंडीशन बन जाती है कपड़ों की। क्रम्पल्ड है, आपने आयन कर लिए, राइट। अब कपड़ों की एक कंडीशन बनती है डर्टी, गंदे हो गए, तो गंदे हो गए तो थ्रो कर देते हो आप, नहीं ना, गंदे होने के बाद भी थ्रो नहीं करते ना, क्या करते हैं गंदे होने के बाद, वॉश। हमने वॉश करते हैं, जैसे कपड़े वॉश करते हैं तो उनकी कंडीशन हो जाती है वॉश्ड। फिर आप कपड़ों की कंडीशन बताएंगे, दीज क्लोथ्स आर वॉश्ड, भाई धुले हुए कपड़े हैं ये, दीज क्लोथ्स आर वॉश्ड। क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, आर दीज क्लोथ्स वॉश्ड, भाई पूछना हो भाई कपड़े रखे हैं, भाई ये धुले हुए हैं क्या, क्वेश्चन बनाएंगे ना। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, आर दीज क्लोथ्स वॉश्ड, राइट। आर दीज क्लोथ्स वॉश्ड, यस, धुले हुए हैं, दीज क्लोथ्स आर वॉश्ड। नो एक्शन में बातें कर रहा हूं, सारी ध्यान रखना। या दीज क्लोथ्स आर नॉट वॉश्ड, ये कपड़े धुले हुए नहीं हैं, धुले हुए हैं, दीज क्लोथ्स आर वॉश्ड बना मना कर देंगे, दीज क्लोथ्स आर नॉट वॉश्ड, धुले हुए नहीं है। तो गाइस कपड़े धुले हुए हैं, दीज क्लोथ्स आर वॉश्ड। अब धुले हुए कपड़े हैं तो क्या काम करा हमने, धुले हुए कपड़े आ गए हमारे पास, तो एक काम और करते हैं, टैवर बना लेते हैं इनकी। होता है ना कपड़े, अब ये थोड़ा ना आपने गटरी बनाए और ला कर रख दिए, राइट, आपने लिए और उसे ठूस दिए। लो, एक नया एक्शन आ गया, स्टफ, राइट, एक नया एक्शन आया स्टफ, STUFF, किचन में भी काम आता है ये। तो कहीं जब किसी चीज़ में ठूस देते ना, आपने भाई कपड़े लाए और आपने एक बैग में लिए, उन्हें ठूस दिए, तो उन्हें ठूसने को बोलते हैं स्टफ। तो स्टफ से ही कंडीशन बन जाती है स्टफ्ड। क्लोथ्स आर स्टफ, ठूसे हुए हैं कपड़े इसके अंदर, राइट। तो कपड़े जब किसी बैग के अंदर ऐसे ठूस ठूस कर भर दिए आपने तो वो कंडीशन स्टफ हो जाएगी। क्लोथ्स आर स्टफ्ड इन बैग। अब मैंने भी आपको बताया था कि किचन में यूज़ होता है, किचन में कहाँ यूज़ होता है। आप एक काम करते हो, आप भी ऐसे ठूस ठूस कर भरते हो, कब, जब आप बनाते हो आलू के पराठे, होता है ना, हमने डो लिया, डो होता है ना आपका आटा, तो गुंदा हुआ जो आटा होता है उसे डो बोलते हैं। अब लो, एक नया एक्शन और फिर मुझे बार बार याद आ रहा है, कंडीशन पढ़ा रहा हूँ तो बार बार मुझे कंडीशन याद आएगी। एक एक्शन होता है गूंदने के लिए, नीड, KNEAD, नीड। तो नीड से कंडीशन बन जाती है नीडेड, राइट, डो इज नीडेड। वैसे डो तो ऑलवेज नीडेड ही होता है, राइट। जो डो होता है ना, गूंदा हुआ आटा को, किसी भी चीज़ को गूंद लेते हैं तो वो नीडेड होने के बाद ही डो बनता है, उससे पहले वो फ्लोर होता है। लेकिन जब नीड कर लेते हैं तो वो नीडेड हो जाता है। किचन की बात आएगी तो बहुत सारी कंडीशंस मैं आपको कराऊंगा, बहुत सारी कंडीशन आपको बोलने के लिए मिलेगी इन योर किचन। तो नीडेड आप बोल सकते हैं जब वो कोई चीज़ को गूंद लेते हैं आप, राइट। तो अब गूंदे हुए आटे के अंदर आप आलू की जो पेस्ट होता है ना, आलू की आपने पिट्ठी बनाई होती है, उस आप उसके अंदर भरते हैं, स्टफ करते हैं। तो इसलिए कहीं जो पराठे होते हैं ना भरे हुए, तो उनका नाम ही होता है इंग्लिश में स्टफ्ड पराठा। उन्हें स्टफ पराठा बोलते हैं, यानी भरवा पराठा। अब भरवा आप आलू भरो, मूली भरो, गोभी भरो, कुछ भी भरो, इस बात से मतलब नहीं है आपने, क्योंकि उसके अंदर कुछ भरा हुआ है तो इसलिए उनका नाम इंग्लिश में रखा जाता है स्टफ पराठा, भरवा पराठे। आपने भी खाए होंगे घर पे, तो इस बार पराठे खाएं, भरवा पराठे खाएं तो इंग्लिश में बोल लेना, आई एम टेकिंग स्टफ्ड पराठा, राइट। तो
ये स्टफ वर्ड काफ़ी काम का है कंडीशन और आपकी आगे। तो क्लोथ्स हम स्टफ नहीं करते हैं, राइट, क्लोथ्स वरना कंडीशन स्टफ्ड हो जाएंगी उनकी, तो हम क्लोथ्स को एक काम करते हैं, फोल्ड कर देते हैं, तह बना देते हैं, और तह बनाने के लिए बोलते हैं फोल्ड। और जैसे कपड़ों की आप तह बना देंगे तो आप बोल सकते हैं दीज क्लोथ्स आर फोल्डेड, इन कपड़ों की तह बनी हुई है, राइट, दीज क्लोथ्स आर फोल्डेड। तो देखो कपड़ों के साथ कंडीशन बनती जा रही है, कितनी सारी कंडीशन बन रही है, और ये कंडीशन बार बार आपकी काम आएगी, राइट, बहुत काम आएंगी इन कंडीशन को बोलने के लिए, काफ़ी काम आनी है। तो गाइस आपकी क्लोथ्स आर फोल्डेड, फोल्डेड हो गए कपड़े, राइट, कपड़ों के साथ कंडीशन बनती जा रही है, ऐसे कंडीशन आती जाएंगी और मैं आपको बताता चलूँगा, राइट। तो एंड हो गई मेरे पास, वॉश्ड हो गई, एक कंडीशन और यहाँ पर लिखी हुई है वॉर्न आउट। तो यूजली वॉर्न आउट का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज़ को आप यूज़ करते हैं और इतना यूज़ करते हैं, यूज़ करते करते वो घिस जाती है, होते हैं ना कपड़े, वैसे आजकल तो कोई इतना यूज़ करता नहीं, वो घिस जाए, लेकिन फिर भी होता है कि कुछ कपड़े अगर हम लगातार पहने तो वहाँ से वो चीज़ घिस जाएगी। यूजली कॉलर्स होते हैं, शर्ट के कॉलर वहाँ से घिस जाते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं वॉर्न आउट, राइट। जो भी चीज़ घिस जाए, आपने जूते पहने, जूते पहनते इतने पहने कि उनकी नीचे से ना जो उसकी नीचे की सोल होती है वो सोल पूरा घिस गया, तो शूज़ की कंडीशन हो जाएगी शूज़ आर वॉर्न आउट, भाई मेरे जूते घिसे हुए हैं बिल्कुल, राइट। तो जो भी चीज़ घिस जाती है, आपने कारपेट बिछाया, वो कारपेट 1 साल बढ़िया चला, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कब तक चलेगा, धीरे धीरे ना उसकी लेयर हटती चली जाएगी, तो उसमें धागे निकलने चालू हो जाएंगे, तो उसी को बोलते हैं वॉर्न आउट। क्लोथ्स आर वॉर्न आउट, घिस गए, माई शर्ट इज वॉर्न आउट, राइट, शर्ट वॉर्न आउट हो गई है, शूज़ आर वॉर्न आउट, जैकेट इज वॉर्न आउट, जो भी घिस गई है तो उसी को बोलते हैं वॉर्न आउट। समझ में आनी है कंडीशन। बी के साथ आप कंडीशन की बातें करनी है, यानी इजमार, वॉजवर, विल बी, इनके साथ आप लगातार बातें करते चलिए और कंडीशन सीखते चलिए कि किस तरह आपको कंडीशन लगानी है, किस तरह आपको कंडीशन यूज करनी है। चलिए, स्टोलन चुराई हुई है, अगला है गिफ्टेड, ये भी हो चुका है, सोल्ड भी हमारा हो चुका है, बोरोड भी, यानी जब कोई चीज़ हम उधार ले लेते हैं, और बट एक चीज़ रह गई हायर, होता है ना। अब सपोज कीजिए अगर आपको कहीं बाहर जाना है, अब हो ये कि शहर से बाहर जाना है, अब या तो आपके पास अपने पास कार है तो आप अपनी कार से चले गए या बस से चले गए, या फिर एक तरीका और है कि आपने गाड़ी वाले से फ़ोन करा, भाई साहब आपकी दिल्ली जाना है, गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी लेकर आ जाता है। अब उसने वो जो गाड़ी लेकर आया है, क्या आपने बोरो करी है उससे गाड़ी? नहीं है ना, बोरो तो नहीं है, वो गिफ्ट में दी है उसने आपको। भाई साहब गिफ्ट में तो मतलब ही नहीं होता, उसकी गाड़ी है, वो क्यों देगा आपको गिफ्ट में? आपने करी है उसे हायर, हायर करी है, वो आपको दिल्ली लेके जाएगा, वापस ला के छोड़ेगा, चला जाएगा, उस बदले में अपना किराया ले लेगा। तो अब कोई कहेगा कि ये गाड़ी आपकी, तो आप कह सकते हो मेरी है? नहीं, आप कहेंगे जी किराए पे ली हुई है मैंने, राइट। तो क्या बोलेंगे? दिस कार इज हायर्ड, हायर की हुई है। तो कहीं जो भी चीज़ आप किराए पे ले लेते हैं वो हायर्ड हो जाती है। तो बड़े शहरों में तो बहुत सारी चीज़ हायर्ड हो जाती हैं। आप कार हायर कर सकते हैं, आप टीवी हायर कर लिया जाता है वहाँ पर, राइट। वॉशिंग, घर के जितने आइटम्स हैं वहाँ पर हायर कर सकते हैं आप, वो सभी हायर्ड चीज़ आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ आपने किराए पे ली हुई है उसी की कंडीशन हो जाती है हायर्ड। बन गई ना कंडीशन? तो काफ़ी कंडीशन बनती चली जाएंगी, इसी तरह से आपको ये कंडीशन यूज़ करते जानी है, राइट। एक कंडीशन मुझे और याद आ रही है, बहुत अच्छी कंडीशन है, राइट। जब कोई चीज़, ये तो हायर की बात हुई, जब कोई चीज़ हमारी खो जाती है, आपने सपोज कीजिए जेब में कुछ रखा है, वो रास्ते में कहीं गिर गया, अब वो मिल ही नहीं रहा, कहाँ है, खो गया ना। तो जब कोई चीज़ खो जाती है तो उसकी कंडीशन बनती है लॉस्ट, LOST, नीचे आ जाएगा लॉस्ट। जो चीज़ आपकी खो गई आप बता सकते हैं दिस इज लॉस्ट। अब आपकी की नहीं मिल रही, चाबी नहीं मिल रही है, खो गई, तो माई की इज लॉस्ट। मोबाइल खो गया, माई मोबाइल इज लॉस्ट, खो गया। वॉलेट खो गया आपका, माई वॉलेट इज लॉस्ट। तो जब भी कोई चीज़ खो जाती है, लॉस्ट। अब चीज़ का मैं तो कहता हूँ इंसान भी खो जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, बच्चे खो गए, मेले में गए तो मेले में खो जाते हैं, आवाज़ लगती हुई मिलती है, आपको अनाउंसमेंट होता है कि भाई एक बच्चा जिसकी उम्र 12 साल है, मम्मी का नाम मम्मी, पापा का नाम पापा बता रहा है, तो कहीं ऐसा हो जाता है, राइट। तो अब ऐसे अनाउंसमेंट आपने मेले में सुने होंगे, खैर मैं थोड़ा मजाक कर रहा हूँ। तो अब वो क्या है, बच्चे की कंडीशन क्या है? दिस चाइल्ड इज लॉस्ट, खोया हुआ है। तो चीज़ें खो जाती हैं, इंसान खो जाते हैं, आप लॉस्ट आप बता सकते हैं। तो जो चीज़ खो गई, अच्छा खोई तो अगर घर के बाहर खोई है तो ठीक है, इट इज लॉस्ट। लेकिन अगर घर में ही कहीं रखी है लेकिन मिल नहीं रही है, तो क्या आप उसे लॉस्ट बोलेंगे? आपने अपना चाबी रख दी और मिल नहीं रही, तो आप कहेंगे माई की इज लॉस्ट,
लॉस्ट का मतलब तो खो गई, अब नहीं मिलेगी, लेकिन है तो घर में ही ना, है तो कमरे में कहीं ना कहीं, तो फिर हम उसे लॉस्ट नहीं बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे मिसप्लेस, और उससे कंडीशन बन जाएगी मिसप्लेस्ड। माई की इज मिसप्लेस्ड, मिसप्लेस्ड हो गई है, यानी कहीं ऐसी जगह रख दी है जहाँ पर मिल नहीं रही है, जहाँ पर जो जगह थी वो जगह पर नहीं है, कहीं और रख दी गई है, वो मिल नहीं रही है, तो एक नई कंडीशन बन जाती है, दिस इज मिसप्लेस्ड। मिसप्लेस्ड हो गई है, खोई नहीं है ये, राइट। तो गाइस कंडीशन आती चलेंगी, मैं ऐसी कंडीशन बताता चलूंगा, और अभी नहीं आगे आने वाली क्लासेस में भी, और जो क्लासेस होंगी उसमें भी मैं आपको कंडीशन बताता चलूंगा, और जैसे भी कोई एक्शन आया करेगा मैं बता दूंगा, इसकी कंडीशन बनेगी और इसकी कंडीशन इस तरह से यूज होगी, राइट। जैसा अभी मिसप्लेस्ड आ गया, माई की इज मिसप्लेस्ड, मिसप्लेस्ड हो गई है, माई डायरी इज मिसप्लेस्ड, मिसप्लेस्ड हो गई है, खोई गई है, मिल ही नहीं रही है, तो फिर लॉस्ट, माई डायरी इज लॉस्ट, खो गई है भाई। फाइन, आगे बढ़े, चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं। और हमारा हायर्ड भी हो गया, परचेज भी हो गया, राइट। अब गाइज कुछ वर्ड आने लगे हैं हमारे किचन से रिलेटेड वर्ड की हमारी शुरुआत हो रही है, घर के अंदर की कंडीशन में चीज़ों की बता रहा हूँ। तो गाइज नेक्स्ट जो वर्ड है वो है चिप्ड। चिप्ड यूजली क्या होता है, यूजली कप्स के साथ होता है, तो मैं अभी आपको एक कप दिखाता हूँ जिसके साथ मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ। सी गाइज, नाउ आई हैव गॉट अ कप, कप है, पुराना सा है, टूटा हुआ है, तो गाइस वेरी क्लोज अगर शायद आपको दिख सके, मैं आपको दिखाऊं, इसका ये हल्का सा यहाँ से कोना ये टूट गया है। अगर आपको थोड़ा मैं क्लोज आके दिखा देता हूँ, अगर आपको ये दिख रहा हो तो आप देखें ये हल्का सा कॉर्नर से ये कप का ये किनारा ऊपर से टूटा है, या वो नीचे से भी टूट सकता है कहीं से। जब ये हल्का सा किनारा से टूट जाता है ना, तो इसी को बोलते हैं चिप्ड। तो हम अब ये टूटा हुआ नहीं है, ये केवल हल्का सा किनारा झड़ा हुआ है, तो हम इस बोलेंगे दिस कप इज चिप्ड। तो आपके घर में भी होंगे ना जो रेगुलर यूज के कप में, देख लेना कोई ना कोई कप तो आपको चिप्ड मिल ही जाएगा। यूजली घर के अंदर चिप्ड कप हो जाते हैं, तो कहते हैं हल्का सा टूटा है कौन फेंके, तो घर में चलते रहते हैं, डेली यूज के, मेहमान के आगे नहीं रखते लेकिन जनरली तो यूज करते रहते हैं, तो उसकी कंडीशन बन जाती है चिप्ड। हम बोलेंगे यहाँ पर दिस कप इज चिप्ड, चिप्ड हो गया है हल्का सा, राइट। पहली कंडीशन। चिप्ड की बजाय क्या हो सकता है, एक हल्की सी लाइन पड़ जाती है, यानी वो ब्रेक हो जाता है, लेकिन टूटा नहीं है, पूरा टूटा नहीं है, हल्की सी एक लाइन पड़ जाती है, कहते हैं ना दरार पड़ गई, तो गई इसी को बोलते हैं क्रैक्ड। दिस कप इज क्रैक्ड। तो कप में क्रैक पड़ जाते हैं, राइट। या दीवार होती है, अर्थक्वेक आया, भूकंप, उसमें दीवार में दरार पड़ गई, तो हम बोलेंगे दिस वॉल इज क्रैक्ड। तो जिसमें दरार पड़ जाती है ना, तो उसी की कंडीशन हो जाती है क्रैक्ड। दो कंडीशन आई, चिप्ड, क्रैक्ड। या फिर एक काम करता हूं, मैं इस कप को हल्का सा आपके सामने एक कंडीशन और करता हूं, सी, राइट। नहीं, पहले से टूटा हुआ था, चिंता मत कीजिए, बेकार कप था इसलिए मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया। अब इस कप की आप कंडीशन देख रहे होंगे, अब चिप्ड, क्रैक्ड नहीं ना, क्या है, ब्रोकन। अब गाइस ये कप क्योंकि टूट गया, एक्शन होती है ब्रेक, ब्रेक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, तो अब इस कप की कंडीशन होगी दिस कप इज ब्रोकन। ये जो कप है ये ब्रोकन है, टूटा हुआ है। तो गाइस जब भी कोई चीज टूट जाती है तो उसी की कंडीशन हो जाती है ब्रोकन। कप इज ब्रोकन, कप टूटा हुआ है तो हम बता देंगे कप इज ब्रोकन, फेंक देता हूँ, काम का नहीं है। तो कप टूट गया, कप इज ब्रोकन, पेन टूट गया, पेन इज ब्रोकन, राइट। मिरर इज ब्रोकन, शीशा टूट गया, मिरर इज ब्रोकन। ट्यूबलाइट लगी हुई है, कुछ चीज लगी टूट गई, ट्यूबलाइट इज ब्रोकन। मोबाइल गिर गया, मोबाइल इज ब्रोकन। तो जो भी चीज टूट जाती है तो उसकी कंडीशन हो जाती है ब्रोकन। क्या कंडीशन हो जाती है, ब्रोकन, राइट। और कई बार तो इंसान भी हो जाता है, वो भी बोलता है या आई एम ब्रोकन, मैं टूट गया हूं। अब मतलब इंसान कैसे टूट गया, एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी ने टक्कर मार दी, 5-10 हड्डियां टूट गई, नहीं हड्डी टूटी तो बोलेगा। पैर टूट गया, माई लेग इज ब्रोकन, होता है ना, पैर में एक्सीडेंट हुआ और पैर टूट गया तो वो बोलेगा माई लेग इज ब्रोकन। हाथ में हाथ की हड्डी टूट गई तो बोलेगा माई हैंड इज ब्रोकन, राइट। या तो फ्रैक्चर्ड भी बोल सकते हैं, टेक्निकल टर्म तो यही है फ्रैक्चर्ड, या फिर ब्रोकन भी बोल सकते हैं, भाई मेरा हाथ टूटा हुआ है, माई हैंड इज ब्रोकन, राइट। हैंड इज ब्रोकन या फ्रैक्चर्ड दोनों आप बोल सकते हैं इसे, माई हैंड इज फ्रैक्चर्ड या माई हैंड इज ब्रोकन। लेकिन अगर इंसान ये कहता है कि आई एम ब्रोकन, तो आई एम ब्रोकन का मतलब ये नहीं है वो पूरा टूटा हुआ है, पूरे शरीर की हड्डी टूट गई है। आई एम ब्रोकन का केवल इतना सा मतलब है कि भाई मैं मानसिक तौर से टूट गया हूं, आई एम ब्रोकन। जब इंसान मानसिक तौर से टूट जाता है तब बोलता है आई एम ब्रोकन, राइट। तो ब्रोकन अच्छी कंडीशन है। अच्छा, एक ब्रोकन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन आती है। ब्रोकन में तो कोई चीज़, कई बार मैंने दिखाया कि कप अगर 2 पीस में भी टूट जाए तो भी आप ब्रोकन ही बोलेंगे, राइट। लेकिन कई बार क्या होता है ना, ब्रोकन चीज़ को आप फिक्स कर सकते हैं। क्यू फिक्स आती है, आपने फिक्स क्यू फिक्स लगाई, चिपका दिया उसे,
राइट, स्टिक कर दिया तो वो फिक्स्ड हो गया दोबारा से, राइट, दिस कप इज फिक्स्ड, राइट, फिक्स हो गया, कंडीशन फिक्स से बन जाती है, फिक्स्ड हो गई है वो, तो गाइस उसे आप जोड़ सकते हैं। लेकिन कई बार कोई चीज़ इस तरह टूटती है कि कहते हैं छिन भिन हो गई, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई, छोटे छोटे पीसेस में टूट गई। अब जैसे इसी कप को अगर तेजी से ज़मीन पे फेंक के मारें तो गाइस वो 2-3 टुकड़ों में नहीं टूटेगा, वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा, जिसे आप फिक्स नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ब्रोकन नहीं बोलेंगे, उसके लिए अलग वर्ड आएगा, उसे बोलते हैं हम शैटर्ड। फिर हम ये नहीं बोलेंगे कप इज ब्रोकन, कप इज शैटर्ड। हिंदी में दोनों वही है कि भाई टूटा हुआ है, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, शैटर्ड बहुत ज़्यादा पीसेस में, ब्रोकन 2 टुकड़े हैं तो भी ब्रोकन, 3 है तो भी ब्रोकन। ब्रोकन को आप फिक्स कर सकते हो, बट शैटर्ड को फिक्स नहीं कर सकते। और ठीक इसी तरह जैसे आप बोलते हो आई एम ब्रोकन, मानसिक तौर से टूटने के लिए आप शैटर्ड भी यूज़ कर सकते हो, आई एम शैटर्ड, आई एम ब्रोकन, आई एम शैटर्ड, या माई ड्रीम्स आर ब्रोकन, माई ड्रीम्स आर शैटर्ड, मेरे सपने टूट गए, छिन भिन हो गए सपने मेरे, माई ड्रीम्स आर शैटर्ड, राइट। तो ड्रीम्स डेफिनेटली शैटर्ड हो जाते हैं। और गाइज अपने ड्रीम्स को शैटर्ड होने से बचाने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गाइज ड्रीम को शैटर्ड ना होने दें, ऑलवेज हैव प्लान बी, क्योंकि गाइज जो हम डिसाइड करके चलते हैं पता नहीं वो पूरा होगा या नहीं होगा, अगर पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा। गाइज उसी तो क्या होगा के लिए हमने वॉच बुक बनाया है कि आपके जो ड्रीम्स हैं उन्हें आप पूरा करने के लिए चल रहे हैं, लेकिन किसी वजह से जो आपने सोचा वो नहीं हुआ, तो व्हाट प्लान बी यू हैव, आपके पास प्लान बी क्या है, ऐसी चीज़ क्या है कि अगर आपने जो प्लान बनाया वो नहीं चला तो क्या करेंगे। और तो क्या करेंगे के लिए जरूर कुछ कीजिए, अपने ड्रीम्स को इंश्योर कीजिए, और ड्रीम को इंश्योर करने के लिए हमने वॉच बुक बनाया है, इसलिए हमने इसका नाम रखा है, राइट, इसका नाम दिया योर ड्रीम इंश्योरेंस, यानी अपने सपनों का बीमा कराइए। प्लान बी ज्वाइन कीजिए। वॉच बुक के बारे में अगर आपने पूरी तरह से नहीं जाना है तो जो हमारे वॉच बुक के वीडियोस हैं वो जरूर देखिए, वॉच बुक क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, किस तरह से आपका प्लान बी के तौर पे काम करता है, आपको क्या क्या बेनिफिट है वॉच बुक के साथ। आप वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर ही चुके होंगे, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो गाइज वॉच बुक के एडवर्टाइजर प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए, स्पेशली आप लोगों के प्लान बी के लिए और आप लोगों के ड्रीम के इंश्योरेंस के लिए ही इसे बनाया है। तो डोंट लेट योर ड्रीम्स टू बी शैटर्ड, राइट, डोंट लेट योर ड्रीम बी शैटर्ड, टूटने मत दीजिए अपने सपनों को, इंश्योर देम, ओके। तो गाइस आज की क्लास में कंडीशन में इतना ही छोड़ते हैं, क्लास लंबी हो रही है तो आज की क्लास में इतना छोड़ते हैं। अगली क्लास में दोबारा यहीं से हम लोग आगे बढ़ाएंगे और हम और ज़्यादा कंडीशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे जैसे जितनी कंडीशन है आपकी बुक में दी हुई है, साइड में जो स्टडी मटेरियल है उसमें दिया हुआ सारी कंडीशन मैं बताता हूँ। अगर कोई कंडीशन रह जाएगी तो कोशिश करूँगा मैं सभी कंप्लीट कर दूँ यहाँ पर। तो आज की क्लास हमें जल्दी से रोकनी पड़ेगी, दोबारा मुलाकात होगी, जब तक के लिए फ्रॉम द माई साइड, नाइस मीटिंग यू।